वीडियो बहुत छोटी है लेकिन ऐसा है कि आप अपने ज़ोडिक साइन के हिसाब से देखें तो फिर बड़ी छोटी है, लेकिन अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। लेकिन बहरहाल अपने ज़ोडिक साइन के आप देखेंगे तो फिर बड़ी छोटी वीडियो आपके लिए रहेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज एक स्पेशल वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं जो शायद अभी तक आपने चैनल पर कहीं नहीं देखा होगा। एक अलग सोच लेकर हम आए जो यकीनन आपको पसंद आएगी। मेहनत बहुत लगी है इस एक एक ज़ोडिक साइन को एनालाइज करके कि उसकी खूबियाँ खामियाँ तमाम को देखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है कि आप यकीन कर पाएंगे कि जो जो बात हम बोल रहे हैं वो वाकई में आपके अंदर मौजूद है और इसकी वजह से ही नाकामियाँ आपके मुकद्दर बनती हैं। आपको टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, परेशानियों से गुजरना पड़ता है। आज के बाद नाकामी आपका मुकद्दर नहीं बनेगी, ये आज का स्लोगन है। टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी नो मोर। और यकीनन इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखते हैं, यानी कि एटलीस्ट अपना पोर्शन ज़रूर देख लें। अगर आप स्कॉर्पियन हैं, आप अगर लियो हैं, आप लिब्रा हैं, आप एरीज हैं या कोई भी ज़ोडिक साइन है, अपना पोर्शन बहुत छोटा है। यानी वीडियो आपको लंबी लग रही होगी लेकिन वीडियो इतनी बड़ी है नहीं, आपका पोर्शन बहुत छोटा सा है जिसमें हमने आपके हवाले से बात की है। इस टाइटल के हिसाब से दुख, परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी अब और नहीं रहेगी। इसके हवाले से आज हम बात करेंगे। अब जिंदगी खुशी के साथ भरपूर तरीके से गुजारोगे, इसके हवाले से भी आज हम बात करेंगे। एरीज से लेके पाइसेस तक तमाम को कवर करते हुए आप तमाम से रिक्वेस्ट है चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। अक्सर रूट कॉज हमें पता नहीं होता। हम दुखी होते हैं, हम परेशान होते हैं, हम अफसरदा होते हैं, हम टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी के अंदर होते हैं। हमें नहीं पता होता हम क्यों इस तरह बिहेव कर रहे हैं। अक्सर बीमारी का जब रूट कॉज पता चल जाता है ना तो उसका इलाज मुमकिन होता है। और एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादातर एस्ट्रोलॉजिस्ट आपको यही बताते हैं कि भाई आपका ये आज का दिन ऐसा गुजरेगा या ये हफ्ता कैसा जाने वाला है। जैसे मेरी वीडियोस में भी ऐसे ही होता है कि हफ्ते के बारे में हम बात करते हैं, महीने के बारे में बात करते हैं, साल के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसके अंदर जितनी परेशानियां हैं, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी, इसके बारे में कोई बात कर ही नहीं रहा, कोई बोल ही नहीं रहा कि इसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे इसके रूट कॉज को मालूम किया जाए कि ये क्यों हो रहा है, क्यों ये टेंशन या हम दुखी क्यों हो रहे हैं, हम परेशान क्यों हो रहे हैं, हमारे अंदर इनर सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं है। अब देखिए, लोगों के पास करोड़ों, थोड़ी सी बात लंबी होगी लेकिन ये ज़रूरी है बताना कि लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपए हैं, बड़ी बड़ी जायदादें बाहर मुल्क में इनकी मौजूद है, बड़े बड़े प्रॉपर्टीज़ हैं लोगों के पास, लेकिन अंदर का सुकून नहीं है, अंदर का इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है। चाहे तो पूरे साल वर्ल्ड टूर पे चले जाए, इतना पैसा है, बड़े से महंगे 5 स्टार होटल में पूरे साल रहे लेकिन पैसा ख़त्म नहीं होगा, इतना पैसा है। आधा पाकिस्तान खरीद सकते हैं, इतना पैसा है, या पूरा पाकिस्तान खरीद सकते हैं, इतना पैसा है। आप सोचें, उसके बाद भी इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है, अंदर का सुकून नहीं है। लेकिन एक फुटपाथ पे सोया हुआ गरीब आदमी, उसको पूछना कि आपको नींद कैसे आती है, वो आपको बताएगा कि बस मैं यहाँ सर रखता हूँ, मुझे नींद आ जाती है। क्यों क्यों नींद आती है? क्योंकि उसके अंदर इनर सेटिस्फैक्शन है, वो अंदर से मुतमईन है। भले उसके हालात ख़राब हैं, पैसा आज है कल नहीं है, 2 वक्त की रोटी खाई है कभी वो भी नहीं मिली, लेकिन खुश है। और हम लोगों के पास 3 वक्त क्या, हम 5-5 वक्त भी खा रहे हैं और भर भर के जो चिप्स वगैरह या लेज लेके बैठ के हम मूवीज़ देख रहे हैं, पॉपकॉर्न खा रहे हैं, हर किस्म की आसाइश है, फिर भी हम खुश नहीं है। पैसा भरपूर है, खाना पीना, ऐशो आराम, लग्जरियस लाइफ सब कुछ है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। तो ये चीज़ है। इसका एक चीज़ आपको बता दें कि ये आप माने ना माने लेकिन आपका मज़हब, चाहे आप हिंदू हैं, चाहे सिख हैं, चाहे ईसाई हैं, चाहे किसी भी मज़हब से आपका ताल्लुक़ है, आपका मज़हब आपको सुकून के साथ रहने के काबिल बनाता है। कमेंट्स में बताना इस बात से एग्री करते हो या नहीं करते, क्योंकि मज़हब के बगैर सुकून नहीं है। आपके पास करोड़ों अरबों की जायदादें हैं, आप रोज़ाना याशी से ज़िंदगी गुजार सकते हो, आपके पास BMW है, आपके पास हर आसाइश है, महंगी में महंगी गाड़ी, महंगे में महंगे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, लग्जरियस लाइफ, जो ख्वाहिश करते हो आपके फिंगर टिप्स पे आपने बटन दबाया और वो चीज़ आपके ऑनलाइन तरीके से आपके घर में आ गई। आपको कोई महंगा ड्रेस पसंद आया, आपने ऑनलाइन शॉपिंग की, आपके घर पे आ गया। यानी इतनी आसाइश है, इतना कुछ है, लेकिन इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है। आपने 2.5-3 लाख का ड्रेस तो खरीद लिया, डिज़ाइनर क्लोथ है, आपको पसंद आ गया, लेकिन आपने एक दिन पहना, दूसरे दिन पहना, फिर वो अलमारी के अंदर सज गया, फिर नेक्स्ट टाइम आपने नहीं पहना। क्या आपको खुशी नहीं थी उस ड्रेस से, या उससे बोर हो गए? तो ये बोर जल्दी हो जाना, उकता जाना किसी चीज़ से, रिश्तों से उकता जाना, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड है, लेकिन आपस में बनती नहीं है, लड़ाई झगड़े होते हैं, क्यों होते हैं? रूट कॉज पे ध्यान नहीं दिया। क्या 2 नंबर पैसा तो घर में नहीं आ रहा? देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, आपके पास चाहे लग्जरियस लाइफ है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं है। आपके पास करोड़ों रुपए बैंक में पड़े हुए हैं, खुशी नहीं है।
आपके बच्चे महंगे में महंगे स्कूल में जाते हैं, आप 2.5-3 लाख रुपए महीने की फीस भी चले दे रहे हैं। फ़र्ज़ करें कोई ऐसा स्कूल है, इतना महंगा है, तो भी खुशी नहीं है। आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, आपके बच्चे कंट्रोल में नहीं आ रहे, आपके बच्चे बदतमीज़ी करते हैं, या घर में सुकून का माहौल नहीं, ख़ानदान में आपस में भाई-भाई लड़ रहे हैं, भाई-बहनें लड़ रही हैं, यानी लड़ने झगड़ने वाला माहौल है। फैमिली के अंदर सुकून नहीं है। माँ-बाप टेंशन में कि किस तरह इस फैमिली में सुकून आए, बच्चे क्यों लड़ना बंद नहीं करते, या शौहर-बीवी के दरमियान लड़ाई झगड़े क्यों ख़त्म नहीं हो रहे, क्यों डाइवोर्स तक बात जा रही है, क्यों एक जगह बैठ के किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं ढूँढा जाता, फ़ौरन से फ़ैसला किया जाता कि अब हम नहीं रह सकेंगे, अब हमें अलग होना पड़ेगा। ये क्यों हो रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात, हम कर क्या रहे हैं? 2 नंबरी काम कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी बात हम क्या करते हैं, 2 नंबरी काम से मुराद है कि देखिए ये चीज़ें आप स्किप कर सकते हैं। ये वो चीज़ें हम बता रहे हैं जिसको ज़रूरी है सुनना। इसको सुनने के बाद ही आगे आप उसके रूट कॉज़ को जान पाएँगे कि क्या वजह है कि आप इतने दुखी हैं, आप इतने टेंशन में हैं, इतने डिप्रेशन में हैं, एंग्ज़ायटी है, घबराहट है, परेशानी है, काम नहीं करने का दिल चाहता, पैसा कमाने का दिल नहीं चाहता, या बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है पैसा आप कमाना नहीं चाहते, आप आराम की ज़िंदगी गुज़ारना चाह रहे हैं। वो एक ड्रामा भी आजकल आप देख रहे होंगे कि लड़के की शादी हो गई लेकिन वो 3 लाख रुपए भी कमा लेता है गेमिंग के प्रोजेक्ट्स बेचकर, लेकिन वो कमाना नहीं चाहता। तो ये चीज़ आपके अंदर आ जाती कि आप कमाना नहीं चाहते, या आप अपना 100% आउटपुट नहीं दे रहे, आप अपने काम के अंदर चीज़ों को पेंडिंग में डालना शुरू कर देते हो, आप गुस्से में बहुत ज़्यादा रहते हो, एग्रेसिव होना, बात बात पे चिड़चिड़ापन, गुस्सा आना, ये क्यों है? आज का ये रूट कॉज, आज की वीडियो के बाद इंशाल्लाह अगर वीडियो को समझ लिया आपने, तो आपको आइंदा, अभी भी हम बता रहे हैं, जो लोग ये सारा नहीं सुनना चाहते अपने डायरेक्ट अपने ज़ोडिक साइन पे जाओ। अभी एरीज से शुरू होने वाला है, एरीज, फिर उसके बाद टॉरस, इस तरह ऑनवर्ड्स पाइसिस तक जाएगा। आप डायरेक्ट वो हिस्सा देख लो जो कि बहुत छोटा सा है। अगर ये हिस्सा सब स्किप करना चाहते हो कर लो, लेकिन जो सुनना चाहते हो सुन लो। इंशाल्लाह ये चीज़ें आप कमेंट्स में आके बताओगे कि ये सारी चीज़ें आपके काम की थी या नहीं थी। पीस ऑफ माइंड नहीं है आपका, इत्मीनान, आपका इनर सेटिस्फैक्शन नहीं है। वजह क्या है? वजह देखें, हम कीना रखते हैं, दूसरों के लिए बुग़्ज़ रखना। अब हमारी जो अब कोई नंद है तो वो ऐसा सोचे कि मेरी भाभी ने मुझे मेरी शादी के लिए जो जोड़ा दिया था वो अच्छा नहीं था, वो जो जो दिखाया था वो नहीं, कोई और जोड़ा दे दिया। अब उसको दुश्मनी बनाकर बातचीत छोड़ दें, बात करना छोड़ दें। या भाभी है तो वो अपनी नंद से बात नहीं कर रही, या भाई है तो अपने भाई से बात नहीं कर रहा। ये जब बात हम नहीं कर रहे तो हम दुश्मनी पाल रहे होते हैं, चाहे वो हमारा सगा रिश्तेदार हो, या हमारा दोस्त हो, या हमारे जानने वाला हो। अब कोई कुलीग है, उससे बातचीत नहीं हो रही, हम रोज़, अब क्या है कि आपस में दुश्मनी है, लेकिन आप जॉब कर रहे हैं 9 टू 5 या ऑनवर्ड्स, और जॉब के दौरान हमेशा कभी लंच पे आप उसको देखते हो, अंदर आपके एक हसद पैदा होता है उसके लिए, क्योंकि वो दुश्मन है। दुश्मन को देख के अंदर या तो हसद पैदा होगा, या गुस्सा आएगा, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाओगे, बहुत ब्लड प्रेशर शूट करेगा। तो हर रोज़ ये प्रैक्टिस होती है, और वो दुश्मन आपके लिए बीमारी का बायस है, वो आपको बीमार करके छोड़ता है। कभी ना कभी ये गुस्सा करना, ये अंदर हसद पैदा करना, या अंदर कुढ़ते रहना उसको देख देख के, ये कभी ना कभी आपको बीमार करेगा। तो ये भी सबसे बड़ी वजह है आपके दुख की। ये ओवरऑल बात कर रहा हूँ, तमाम के अंदर ये चीज़ है। गीबत करना, देखें, गिला गीबत के बारे में या बैक बाइटिंग करना किसी के बारे में, आजकल ये फैशन है। हम लंच पे बैठते हैं, आप लोग बताना, अगर मैं आप तमाम से पूछ रहा हूँ, तमाम ज़ोडिक साइन से, आप लोग जब खाना खाने बैठते हो तो आपके टेबल के ऊपर, यानी जब आप खाना लग रहा होता है, तो पेरेंट्स या घर के बड़े क्या बात कर रहे होते हैं? क्या गीला गीबत कर रहे होते हैं किसी के बारे में? चाहे मुल्की उमूर के हवाले से, या अपने फैमिली मेंबर्स के हवाले से, या किसी दोस्त जानने वाले के हवाले से, किसी के बारे में भी गिला गिबत करना, उसके बारे में बैक बाइटिंग करना, उसके बारे में कुछ बोलना, ऐसा होता है नहीं होता? ये चीज़ आपके रिस्क से, आपके खाने पीने की चीज़ों से बरकत चली जाती है, पैसों में से बरकत चली जाती है, आपके कारोबार में से बरकत चली जाती है, आप दुखी रहते हो, आप परेशान रहते हो, आप टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में आते हो। वजह आपके सामने होती है, लेकिन कभी कभार हम उसके ऊपर गौर नहीं करते और इसी वजह से दुखी रहते हैं। तो ये सबसे बड़ी वजह है कि बैक बैटिंग करना, और ये एक फैशन बन गया, एक गॉसिप करना। हम बोलते हैं ये तो हम गॉसिप कर रहे हैं, कुछ नहीं होता, और बस ये ऐसे हम टाइम पास कर रहे हैं। ये टाइम पास करने का गलत तरीका है, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। हम जब किसी की गिला गिबत करते हैं, किसी की बैक बाइटिंग करते हैं, किसी की गैर मौजूदगी में कुछ बोलते हैं उसके बारे में, तो ये गिला गिबत कहलाता है। ये मुर्दा भाई या मुर्दा बहन के गोश्त खाने के बराबर है। कितना घिन आता है, आप खाने के टेबल पे बैठे हो और कोई अगर बात करना शुरू करे कि फलाना कब्र में तो ऐसी लाश निकली और ऐसा हुआ, और हॉस्पिटल के बारे में बात करें कि उसका तो ऑपरेशन किया था, उसके गुर्दे ऐसे ऐसे हो गए थे, और ये हो गया वो हो गया, तो आपका खाना खाने का दिल नहीं होगा। तो सोचे, जब
हम किसी के बारे में बुरा बोलते हैं, किसी के बारे में गिला-गिबत करते हैं, तो हम मुर्दा भाई-बहन का गोश्त खा रहे होते हैं। यानी ये हमारे नबी पाक ने बोला और किसी ने नहीं बोला। तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात कि इतना घिन आनी चाहिए जब आप किसी की बुराई करने लगो, आप किसी के बारे में उसकी एब्सेंस में, उसकी गैर मौजूदगी में कुछ बोलो तो आपको लगे कि आप मुर्दा भाई-बहन का गोश्त खा रहे हो, आप ये करना छोड़ दोगे। ये कोई तसव्वुर नहीं कर सकता इस चीज़ के बारे में। इसी तरह हसद करना, और हसद करना ये भी एक बीमारी है। ये किसी से हसद करने वाला कभी भी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि वो हसद करने के चक्कर में, उसको नुकसान पहुंचाने के चक्कर में बहुत कुछ ऐसा करेगा जिसकी वजह से उसको तो शायद नुकसान पहुंच जाए टेम्पररीली, लेकिन आपको हमेशा का नुकसान पहुंचेगा। क्योंकि आप किसी के लिए हसद दिल में पालते हो तो आप अपने अंदर बीमारी पालते हो, वो बीमारी बढ़ते चले जाती है। आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स के प्रॉब्लम हो सकते हैं, क्योंकि हसद कर रहे हैं, किसी के बारे में बुरा बोलना, उससे हसद करना, ये भी बीमारी है। अब हमने कहा 2 नंबरी काम करना। 2 नंबरी काम करना, इल्लीगल काम करना कभी भी आपको खुशी के साथ रहने के काबिल नहीं बनाएगा। आप लाखों रुपए घर पे ला सकते हो, मे बी आप लाख रुपए रोज के उड़ा दो, लेकिन खुशी नहीं मिलेगी। आप लाख रुपए आपके हाथ में है, आपने एक अच्छी सी बाइक खरीद ली या गाड़ी खरीद ली, आपने लाखों रुपए जमा किया, आपने अच्छी सी गाड़ी खरीद ली, या आपने एक अच्छा सा प्लॉट खरीद के अच्छा सा मकान खरीद लिया, लेकिन अंदर से खुशी नहीं मिल रही हो। ऐसा होता है कि नहीं होता? आप मुझे बताना कमेंट्स में आके कि आपकी पसंद की चीज़, बाज़ औक़ात आप ज़िद कर रहे होते हैं, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। जब वो मिल जाती है तो आपके अंदर सुकून नहीं आता, आपके अंदर सैटिस्फैक्शन नहीं आती। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है। 2 नंबरी काम करना, जुआ सट्टा वगैरह, हर इल्लीगल काम करना, चोर बाज़ारी करना, रिश्वत लेना, रिश्वत लेके अपने बच्चों को जो अनाज खिला रहे हो तो घर में सुकून कैसे रहेगा? बहन-भाई, आपके बच्चे, आपके माँ-बाप सब लड़ेंगे आपस में। क्यों? क्योंकि घर में खाना जो रिस्क आ रहा है वो हलाल का नहीं, वो हराम का आ रहा है, और हराम का खाना आप खिलाओगे अपने घर के अंदर तो लड़ाई भी होंगे, झगड़े भी होंगे, तलाक़ें भी होंगी, सेपरेशंस भी होंगे, घर के अंदर माहौल बिगड़ेगा। ये बद्दुआ नहीं दे रहे, नऊज़ुबिल्लाह, किसी को बद्दुआ नहीं दे रहे। ये ऐसा होता है कि आप घर के अंदर हलाल का लुक़मा दोगे, हलाल का खाना खिलाओगे, सब खुश रहेंगे, आपस में अंडरस्टैंडिंग के साथ रहेंगे। लड़ाई झगड़े होंगे भी तो आपस में सुलह भी हो जाएगी, लेकिन लड़ाई झगड़े होकर सुलह नहीं हो रही, घर का माहौल बिगड़ रहा है, माँ-बाप आपस में लड़ते हैं, गाली-गलौज का सामान चल रहा है, सब कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। ज़ख़ीरा-अंदोज़ी करना, ज़ख़ीरा-अंदोज़ी करके पैसा कमाना, यानी कोई चीज़ सस्ते दाम में लेके बहुत महँगे दाम बेचना, ये भी आपको सुकून के साथ रहने के काबिल नहीं बनाएगा। आपके दिल के अंदर आप अंदर ही कुढ़ते रहोगे, आप खुश नहीं रहोगे, अंदर एक आग जलती रहेगी, गुस्से में रहोगे, डिप्रेशन, टेंशन में रहोगे, ये भी इसकी वजह है। ड्रग्स वगैरह का काम करते हो, मनशियात, किसी के बच्चे को, किसके घर के चिराग को आप छीन रहे हो, आप आइस वगैरह बेच रहे हो, या आप कोकेन या इस तरह के नशे की चीज़ें बेच रहे हो, तो आप किसी की औलाद को बिगाड़ रहे हो, क्योंकि वो इस चीज़ों को इस्तेमाल करके कभी ना कभी बहुत बड़ी बीमारी का शिकार होगा, कभी ना कभी हॉस्पिटलाइज होगा, मे बी जान से भी चला जाएगा। तो कितनी बददुआओं वाला काम है। यानी आप तो 1000-2000 की पुड़िया बेच देते हो, आप ये ड्रग्स का सारा काम कर रहे हो, लेकिन वो जो खरीदने वाला बच्चा है, कभी ना कभी उसकी मौत होनी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें कभी भी किसी को सेहत नहीं देती। जितने भी ड्रग्स के इस्तेमाल वगैरह करते हैं लोग, घरों में बच्चे छोटे-छोटे नशे के आदी हो गए, आपको पता भी नहीं है, आपका बच्चा नस्वार के पैकेट्स, जो आजकल बड़ी पुड़िया आती है जिसको आई डोंट नो क्या कहते हैं, खैनी या पता नहीं क्या कहते हैं, बहरहाल वो अपने मुँह के अंदर रखते हैं। लड़कियाँ तक मैंने देखा है, जब मैं अरीना में पढ़ाता था वहाँ लड़कियाँ आती थी बाकायदा, और लड़कियों के मुंह के अंदर वो रखती थी ऐसे, जस्ट एक टाइम पास के। उनका कहना है कि ये चाय से अच्छा असर देती है, कि चाय से भी ज़्यादा हमारी नींद उड़ जाती है और हम ध्यान दे सकते हैं पढ़ाई में, इसलिए हम लेते हैं, या ऑफिस में हमें नींद नहीं आती। ये कोई वजह नहीं है। मौत को ख़रीद के मौत को अपने मुंह में रख के आपकी नींद तो उड़ जाती है, लेकिन आपकी ज़िंदगी भी ख़त्म हो रही है। तो ये अपने बच्चों को चेक करें, अगर इनके पैकेट्स में, इनके पॉकेट्स में कहीं आपको ये छोटे-छोटे नशे के पैकेट्स जो मिल रहे हैं, जो बड़े हम खैनी करके या आई डोंट नो तारा के नाम से भी मिलता है और बहुत सारे नाम से मिलते हैं, लेकिन ये ज़हर है, ये चूना उसके अंदर मिला होता है, फिर उसके अंदर तंबाकू मिला होता है, और आप सोचिए लड़कियां तंबाकू चबा रही हैं उनके मुंह के अंदर, ये लड़के जो खा रहे हैं, तो ये अंदर से जहर बन रहा है। तो बात निकली तो आपको बता रहा हूँ कि ये छोटे-छोटे बच्चे हमारे जो इस जहर के आदी हो गए, वो स्मोकिंग तो नहीं करते। आप बोले मेरा बच्चा तो कभी स्मोकिंग नहीं करता, लेकिन वो जहर खा रहा है, आपको पता ही नहीं है। बहरहाल इस तरह की चीज़ें हैं, यही नहीं बल्कि बहुत सारी छालियाँ या इस तरह की चीज़ें, गुटखा, पान, मावा, खैनी, जर्दा, पता नहीं क्या-क्या नाम से जो है पान वाले अक्सर, मैं कहूँ अगर मुझे मिनिस्टर बना दें, मुझे कोई मिनिस्टर नहीं बनाएगा, ना ही मुझे कोई वज़ीर आज़म बनाएगा, लेकिन जो भी नया वज़ीर आज़म आए उससे मेरी यही दरख्वास्त है। अभी वाले को तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जो नया आएगा उसको ज़रूर कहूँगा
कि ये पान वालों को, जितने जो पान बेचते हैं, इनकी दुकान आप बंद ना करें, लेकिन देखें कि ये पान के अलावा ज़हर तो नहीं बेच रहे, क्योंकि अंदर ही अंदर चरस भी बिक रहा है, हीरोइन भी बिक रही है, लेकिन कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। और हमारे बच्चे ये खरीद के खा भी रहे हैं, ज़िंदगी और मौत का सफ़र कर रहे हैं और आपको पता नहीं चलता। बहरहाल ये तो बात लंबी हो जाएगी, असल टॉपिक पे आते हैं कि ये सारी चीज़ें ये आपको खुशी के साथ रहने के काबिल नहीं रखता। आप स्मगलिंग करते हो, आप ज़िना करते हो, ज़िना करके एक टाइम पास के लिए कि भाई ये तो ज़िना, हमने पैसे दिया ना, पैसे दे के अपने लिए एक अय्याशी का सामान किया, लेकिन ये हमारे कुरान मजीद के अंदर भी अल्लाह की तरफ से भी इसको सबसे बड़ी लानत करार दिया गया है। और जो ये करता है कभी भी उसके अंदर पीस ऑफ माइंड आएगा या वो खुश रहेगा। बज़ाहिर आप हंसोगे, आप बोलोगे मैं खुश हूँ, मैं हंस रहा हूँ, लेकिन अंदर से आप दुखी हो। ये एक बड़ी अजीब सी बात है कि सामने वाला बंदा आपको बड़ा खुश लग रहा है, हंस भी रहा है, खेल भी रहा है, लेकिन बाद में एंड ऑफ द टाइम वो दुखी है, क्योंकि वो जिना कर रहा है या वो मिलावट कर रहा है, गरीबों का, यतीमों का हक खाया हुआ है। तो खुशी कहाँ से आएगी? आप किसी का, अपने बहन भाइयों का हक खा लेते हो। अक्सर आप कमेंट्स में बता सकोगे ऐसा हुआ कि नहीं, कि बहनों का हक तक खा लिया गया, भाइयों ने बहनों का हक नहीं दिया या अपने रिश्तेदारों का हक नहीं दिया जो उनका हक बनता था। तो वो खुश कैसे रहेंगे? अंदर से पीस ऑफ माइंड नहीं है। माँ बाप से बदतमीजी करना, माँ बाप को जलील व ख्वार करना। आजकल बच्चे गुस्से में आके माँ बाप को क्या कुछ बोल जाते हैं आप नहीं जानते, लेकिन कमेंट्स में ज़रूर बताना आपका बच्चा आपको ऐसा ट्रीट करता है नहीं करता, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, मैं नहीं कहूँगा ये गलत है, इनको नहीं होना चाहिए, बेशक अल्लाह की तरफ से इनको भेजा गया है, लेकिन इनकी जो तरबियत है, ये बर्गर टाइप के बच्चे आप कहते हैं इनको, लेकिन एक्चुअल में ये बच्चे जो है ये माँ बाप से खुलकर बदतमीजी करना जानते हैं। यानी कि जैसे किसी चपरासी या किसी ऑफिस में किसी नीचे दर्जे के बंदे को आप जलील कर देते हो ना, इससे भी बुरा जलील करते हैं। माँ बाप से बदतमीजी करना, उनसे तू तड़ाक करके बात करना, ये इस्लाम में जायज़ नहीं है। बच्चे कभी भी खुश नहीं रहेंगे, कभी भी उनके अंदर इत्मीनान नहीं आएगा, चाहे लाखों करोड़ों कमाते होंगे, लेकिन ये चीज़ उनको हमेशा खटकेगी कि कभी उन्होंने बदतमीज़ी की थी। आज वो माँ नहीं है आपके पास, आज वो बाप आपके पास नहीं है, अल्लाह ने बुला लिया, लेकिन ज़िंदगी भर आप उनसे माफ़ी भी नहीं मांग सकोगे, ये हालत होती है। माँ बाप से बदतमीज़ी करने वाले कमेंट्स में लिखना, कभी आपने माँ बाप की बदतमीज़ी की और आज तक आपको वो याद हो और आंसू आते हो आंख में कि काश मेरे माँ बाप वापस आ जाए और मैं उनसे माफ़ी मांग लूँ। नहीं आएंगे वापस कभी, लेकिन ये दुख हमेशा अंदर ये खाता है। ये सारे दुख की बात हो रही, क्यों आप दुखी हैं, क्यों आप परेशान हैं, क्यों टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में, इसके हवाले से आज बात हो रही है। इसलिए थोड़ी लंबी हो रही, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो माँ बाप की इज्जत करना फ़र्ज़ बनता है, जैसे हमारे नबी पाक करते थे, ये बहुत ज़रूरी है। माँ बाप की इज्जत करने वाला, माँ के पैरों में तो जन्नत है, लेकिन बाप जितनी मेहनत करता है अपने औलाद के लिए, जितनी कुर्बानियाँ देता है, माँ इतनी कुर्बानी नहीं देती, याद रखिएगा। माँ बेशक बच्चे को पाल पोस के बड़ा करती है, उसके नखरे उठाती, सब ठीक है, लेकिन दर्जा माँ का बड़ा है, ठीक है, लेकिन बाप जो कुछ करता है, तो बाप को भी सलाम पेश करता हूँ कि बाप की जो मेहनत है, जो पूरे ख़ानदान का बोझ उठा के और सब सख्तियाँ बर्दाश्त करके अपने बच्चों की ख्वाहिशात के लिए अपने आप को रोज़मर्रा के काम के अंदर अपने आप को खपा देना और अपने आप को, अपनी सेहत का भी ख्याल नहीं रखना है, ये सलाम है बाप को जो मेहनत करता है और घर को सही तरीके से रखता है। पराया माल खाना, कभी खुश नहीं रहोगे। पराया माल खा रहे हो, किसी और का माल खा रहे हो, पैसा आपका नहीं है, किसी और का है। किसी पराई औरत पे बदनज़री करना आजकल फ़ैशन है। देखिए, आप अगर कोई रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपके बच्चे ये चीज़ें कर रहे होते हैं, आपको पता नहीं चलता, लेकिन ये टाइम पास है, कुछ नहीं है। लेकिन ये गलत चीज़ है, किसी पराई औरत को देखना, पराई औरत पे बदनज़री करना इस्लाम में भी हराम है। पर्दे का हुक्म, पर्दा जो किया जाता है, ये इसीलिए किया जाता है कि, लेकिन अक्सर हम लोग अपने मर्दों की नज़रें सही करने की बात नहीं करते। हम कहते हैं औरत को पर्दे में रखो, लेकिन हम ये नहीं कहते कि अपने मर्दों की नज़रों को सही करें। आज तक कभी इस पे काम नहीं हुआ। 1400 साल गुजर गए इस्लाम को आए हुए, लेकिन किसी ने काम नहीं किया इसके ऊपर कि मर्दों को ट्रेनिंग दी जाए कि बैठ, ये तुम्हारी बहनें हैं, इन पे बदनज़री ना करो और अपनी नज़रों को नीचे रखो जब कोई औरत तुम्हारे साइड से गुजरे। लेकिन हम तो नज़रें नीचे रखने की बात नहीं, हमारी नज़रें उन्हीं पर जारी होती है और ये बदनज़री चल रही होती है। तो कहाँ से सुकून मिलेगा? झूठ बोलना, बात बात पे झूठ बोलना, कितना झूठ आप बोल लेते हैं दिन में? अब काउंट करना शुरू करेंगे तो लाखों की तादाद में हो जाएगा। लेकिन बात-बात पे झूठ बोलने वाला भी कभी खुश नहीं रहेगा, क्योंकि झूठ अंदर से आपको खा रहा है। आप झूठ बोल रहे हो, यानी आप वो चीज़ें बता रहे हो किसी को जो कि है नहीं। आप एक सूट बेच रहे हो, आप बोल रहे हो ये तो बहुत बेहतरीन है, कभी ख़राब नहीं होगा, ये चलने वाली चीज़ है, आप लेके जाओ, इंशाल्लाह आप खुश हो जाओगे। और आपने वो चीज़ किसी को पहना दी। वो कहते हैं ना, किसी को आपने दे तो दी, लेकिन वो कभी ना कभी ख़राब होगी, कभी ना कभी उसकी बददुआ तो निकलेगी ना, कि इतना महँगा सूट खरीदा था और वो 2 दिन भी नहीं चला और ये हो गया, धागे निकल गए और फिर
यानी हम चीज़ें बेचते हैं के लिए ऐसा बोल देते हैं। अक्सर ख़वातीन, मैं कहूँगा कि इनको शाबाशी देनी चाहिए कि दुकानदार को पूछ रही होती हैं कि ये सही चलेगा ना? ये सही है ना? इसका ये सही क्वालिटी का है ना? दुकानदार हमेशा झूठ बोलेगा, हमेशा झूठ बोल बहुत मुश्किल है कि वो सच बोल जाए कि ये अच्छी क्वालिटी का है और बेहतरीन चलने वाला है, या इसमें ये नुक्स है, ये ख़राब भी हो सकता है, इसके अंदर ये प्रॉब्लम है, कल को ये ख़राब भी होगा, कभी दुकानदार नहीं बोलेगा। तो झूठ बोलना, किसी दुकानदार को छोड़ दें, हर मामलात में हम झूठ बोलते हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े, हर उम्र का शख्स आज झूठ बोलता है। मानो इस बात को, हमारे नबी पाक सादिक और अमीन थे, लेकिन हम लोग क्या है, लिखना तो नहीं चाहता, बोलना तो नहीं चाहता, लेकिन वाक़ई में झूठ इतना बोल रहे हैं, इतना भर-भर के बोल रहे हैं। धोखा देना, किसी को फ्रॉड करना, ये सब करने वाला भी खुश नहीं रहेगा, हमेशा अज़ियत में रहेगा, हमेशा टेंशन, डिप्रेशन में रहेगा। अभी भी कह रहा हूँ, जो लोग ये बातें नहीं सुनना चाह रहे, वो आगे जाकर अपने ज़ोडिक साइन की वीडियो देख सकते हैं। चोरी करना, स्नैचिंग करना, किसी से मोबाइल छीन लेना, बैंक से निकलते हुए शख्स से पैसे के थैले छीन के भाग जाना, ये सब आपके लिए तो एंटरटेनमेंट है, आपके लिए एडवेंचर है, लेकिन ये चीज़ भी अंदर से पीसफुल नहीं रखेगा आपको। आप टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी में रहोगे, आपकी घबराहट रहेगी, आप सुकून से नहीं रहोगे। किसी के साथ नाइंसाफ़ी करना, मज़हब से दूरी बनाए रखना। देखिए, आज का वो दौर है कि हमारे पास, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। हम किसी से बोले भाई तस्बीह निकाल लिया करो, कुछ नहीं, तस्बीह जेब में रखो, टाइम नहीं है। अब जेब में तस्बीह रखने का उसके पास टाइम नहीं है, नमाज़ पढ़ने का टाइम नहीं है, मेडिटेशन करने का टाइम नहीं है, अच्छे काम करने का टाइम नहीं है, फलाही काम करने का टाइम नहीं है। ये टाइम बड़ा फैक्टर, ये मैटर करता है, क्योंकि टाइम ऐसी चीज़ है ना, वो अच्छे से अच्छे ज़ख्म को भर देता है, आप सब जानते हैं ना। और टाइम से बड़ा टीचर कोई नहीं है, वक्त सिखा देता है। ये जितनी चीज़ें हमने बताई ना, ये करने वालों को कोई नहीं सिखाता, वक्त सिखाता है। टाइम इनका बड़ा हिसाब किताब लेता है। हम कहते हैं ना, शनि की ढैया चल रही है, शनि की 60 चल रही है, और उसमें पिस जाते हैं। ये क्यों पिस जाते हैं? इस वजह से कि ये सारे काम ऐसे किए होते हैं, इसी वजह से ये पिस जाते हैं। अब देखिए ना, एक कढ़ाई के अंदर कढ़ाई के अंदर आप कोई भी चीज़ डालते हो, जैसे आपने चावल रखे और कढ़ाई है, कुछ नहीं है, सिंपल कढ़ाई है, लेकिन चावल डालते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। आप कोई दाल उसमें डालते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन जब आप कोई दाल तो डाल रहे हो, लेकिन तेल के तड़के के साथ, मिर्च मसाले के साथ डालते हो, फिर क्या होता है? फिर धमाका होता है ना, फिर आग लगती है। तो ये जब साड़ सती और ढैया आती है ना, तो ये तेल चढ़े हुए, ये जो बुराइयाँ जितनी हमने गिनवाई, गिला गिबत, चोरी, जिना, मिलावट, ये झूठ वगैरह, ये सब तेल का काम करते हैं। वो तेल चढ़े हुए जब साड़ सती से गुजरते हैं, जब ढैया से गुजरते हैं, तो आहें निकल जाती हैं। फिर परेशानियाँ, फिर टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी, हर चीज़ चिमट जाती है। और फिर हम आखिर में बोलते हैं कि हम दुखी क्यों हैं, हम खुश क्यों नहीं रह सकते, हम क्यों, हमारे बच्चे लड़ते हैं, क्यों हमारे ख़ानदान में इख्तलाफात है, ये सारी वजूहत है। तो बात लंबी हो गई, और अब ख़ास टॉपिक की तरफ आता हूँ। बहुत सारी चीज़ें, लेकिन देखिए, मज़हब की जब बात निकली है ना, तो मेडिटेशन करना, मैंने एक अच्छा खासा लेक्चर स्कॉर्पियंस के हवाले से भी, लास्ट जो वीडियो आई थी 1 या 2 वीडियो पहले, उसमें स्कॉर्पियंस के जो वीडियो में अच्छा खासा इसके बारे में बात की है कि मेडिटेशन करना, इबादत बंदगी करना, क्योंकि ये पहली चीज़ थी जो हमारे नबी पाक करते थे। आप में से कितने लोग हैं जो बोलते हैं कि नबी पाक पहले से नमाज़ पढ़ते थे? नमाज़ तो बाद में फ़र्ज़ हुई ना। ज़कात देना और बाकी के जो उमूर हैं हमारे इस्लाम के अंदर, वो सारे बाद में आए। सबसे पहली चीज़ जो आई ना, वो आई इबादत, अल्लाह की इबादत। और कुरान के अंदर भी आपने अक्सर आयत के अंदर सुना होगा, अल्लाह ताला क्या कहते हैं? हमने जिन्नों और इंसानों को पैदा किया मगर सिर्फ इबादत के लिए, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करने के लिए, मिलावट करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, अय्याशी करने के लिए, सोने के लिए, आराम करने के लिए नहीं बोला, कि ये सब चीज़ करने के लिए पैदा नहीं किया। अगर पैदा किया है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत करने के लिए। और यही चीज़ हम नहीं करते, बाकी सब कर लेते हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, पाबंद है, सब कुछ है, ज़कात देते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, फलाही काम भी करते हैं, हज भी कर चुके हैं, उम्रा भी कर चुके हैं, सब कुछ, लेकिन क्या नहीं करते? मेडिटेशन नहीं करते, इबादत नहीं करते, जो हमारे नबी पाक आखिरी सांस तक इबादत करते रहे। आप देखें, एक गार के अंदर जाते थे, वहाँ इबादत करते थे, लेकिन कहने का मकसद कि ये हैबिट उनकी इस पूरी ज़िंदगी जाए, छोटी उम्र से लेके जब तक वो आखिरी उम्र तक नहीं पहुँचे, उनका ये हैबिट, उनका ये एक मशगला जारी रहा। और वो लोगों को हिदायत भी करते थे इबादत के बारे में, जिसके बारे में इतना ज़्यादा आजकल बात नहीं की जाती। ये इबादत आपको ऐसी चीज़ है कि आपको खुशी देती है। लेकिन ये सारे, वो कहते हैं ना, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने, तो ये चीज़ काम नहीं आएगी। आपके अंदर से आपको क्लीन होना पड़ेगा, अंदर से साफ़ सुथरे हो, तब जाके इस इबादत का फ़ायदा मिलेगा। आप इबादत भी कर रहे हो सब कुछ, लेकिन खुशी नहीं मिल रही, तो वजह यही है कि ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो जो मैंने अभी बताई। तो इबादत करना, अल्लाह को याद करना, मेडिटेशन करना, ये सुकून के साथ रहने के काबिल बनाएगा, कामयाबियों की कुंजी है। देखें,
इबादत को कामयाबियों की कुंजी भी कहा गया है। आपकी तकदीर को पलटने की ताकत है, आपके सैयारों को स्ट्रांग बनाने वाला, आपके जितने सैयारे जो नीच के पावर्स में उसको स्ट्रांग बनाता है। और जो लोग ये बोलते हैं ना, मैं आज भी ये कहता हूँ, जितने एस्ट्रोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि आपकी कुंडली में या आपके बर्थ चार्ट में अगर फर्ज करें शनि नीच के पावर्स के साथ है तो हम कुछ नहीं कर सकते, या मंगल अगर नीच के पावर्स के साथ है, मार्स नीच के पावर्स से, तो फिर आपका कुछ नहीं हो सकता। या फिर कोई और बुध है यानी मर्क्यूरी है वो नीच के पावर्स में, तो कुछ नहीं कहा जा सकता, फिर आपका कुछ नहीं होगा, फिर आपके हाथ बन जाएंगे, फिर आपका बैंड बजने वाला है। तो ये चीज़ें गलत है, ये चीज़ें बोलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इन तमाम को कंट्रोल करने के लिए एक ही चीज़ है और वो है इबादत, मेडिटेशन। कुछ नहीं करना, बैठ के या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, या जो भी अल्लाह के 99 नामों में से जो भी सिफाती नाम आपको अच्छे लगते हैं, या रहमान है या रहीम है या करीम है, या जो भी नाम आप लेना चाहें आप इसमें ले सकते हैं और अल्लाह ताला कबूल फरमाते हैं। और इबादत करने वाला हमेशा अशाश बशाश रहेगा, क्योंकि इबादत करने वाला चोरी चकारी जना मिलावट इन चीज़ों में पड़ता ही नहीं है। ये मोमिन है, जो इबादत करने वाले ज़्यादातर आपको मोमिन मिलेंगे, और मोमिन कभी इन चीज़ों में पड़ता ही नहीं है। ये दुनियादार हम लोग हैं जो इन चीज़ों से हम इंजॉय करते हैं कि झूठ बोलना, किसी की गीला गिबत करना, कीना करना, किसी से दुश्मनी पालना, ये एक फ़ैशन बना हुआ है। लेकिन मोमिन जो है वो कभी ये चीज़ नहीं करेगा। तो मज़हब की तरफ आओ, कोशिश करो, इबादत घर बैठे कर सकते हो। आप बोलते हो हमें मस्जिद जाने का टाइम नहीं मिलता, हमें नमाज का टाइम नहीं मिलता, हम क्या करें? तो घर बैठे ये काम करना है। नमाज तो आप घर में भी पढ़ सकते हो, इसी तरह इबादत भी घर में की जा सकती है। और सिंपल कुछ नहीं, चटाई या मुसल्ला बिछाकर, और इसके अंदर कोई डायरेक्शन का भी वो कानून नहीं है कि आपका मगरिब की तरफ या मशरिक की तरफ या जुनूब की तरफ किसी डायरेक्शन में भी पढ़ा जा सकता है। और ये इबादत करना ये आपको अंदर से स्ट्रांग बनाएगा, आपके सैयारों को तो स्ट्रांग करेगा। आप अपनी किस्मत, जैसे मैंने कहा ना कि मैं दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मैं जो चीज़ एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो चीज़ मैंने तजुर्बा किया, कि जो ख्वाहिश मैं करता हूँ, देखें जैसे लेट सपोज मुझे अच्छा मोबाइल लेना है, मेरे ख्वाहिश करने से पहले वो चीज़ मेरे पास आ जाती। क्या मतलब कि अल्लाह ताला वो ज़राए बना देता है कि मैं उन चीज़ों को ख़रीद सकूँ। मुझे कोई महंगा एलईडी टीवी चाहिए, वो चीज़ पहले से मेरे पास उसका कैपिटल मौजूद होगा, यानी कि वो ख्वाहिश करने से पहले उसको पूरा करने का बजट मेरे पास होगा। तो ये चीज़ इबादत करती है। यानी आप इबादत करो, आपको दुनिया की हर चीज़, तो मैं नहीं कहूँगी हर चीज़ आपके कदमों में होगी, लेकिन जो मुश्किलात हैं, जो टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी आपकी ज़िंदगी में, दुख हैं, परेशानियाँ हैं, आप अफसरदा रहते हो, आपका बीपी शूट करता है, आपका शुगर बढ़ा हुआ है, लिवर के प्रॉब्लम्स हैं, किडनी के मसले हैं, बीमारियों में जकड़े हुए हो, ये सब चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता बाहर आ जाओगे। करके देखना, फिर आपको इंशाल्लाह इसका सबूत मिलेगा कि वाक़ई में ऐसा होता है। अब वो चीज़ हम बताने जा रहे हैं, यानी कि एक एक ज़ोडिक साइन के हवाले से, कि आप दुखी क्यों हैं। देखें, अभी आप बोलेंगे कि इतना कुछ हमें आपने सुना दिया दुख के बारे में, परेशानियों के बारे में, टेंशन, डिप्रेशन, ये तो जस्ट एक रूट कॉज की बात हम कर रहे हैं। कि अब जो हम बात कर रहे हैं वो आपके रूट कॉज के हवाले से, कि वो रूट कॉजेज़ क्या है जिसकी वजह से आप दुखी हो, परेशान हो, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में हो, खुश नहीं रहते, लड़ते रहते हो, एग्रेसिव रहते हो, बात बात पे चिड़चिड़ापन, बात बात पे गुस्सा आना, बात बात पे सबको टॉन्ट करना, ये सब चीज़ें क्यों हैं? क्यों आप सुकून से नहीं रह रहे हो? क्यों आपका बीपी शूट कर जाता है? क्यों आप जीना नहीं चाहते, आप मायूस हो, आप खुदकुशी करने की सोच रहे हो? ये सब क्यों हो रहा है? इसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। और इंशाल्लाह आप लोग पसंद भी करोगे, और आप कमेंट्स में आके बताओगे कि जो बातें हम बता रहे हैं ये आप में है कि नहीं है, और उसी के हिसाब से आपका इलाज। डॉक्टर को अगर आप नहीं बताओगे ना कि आपके गुर्दों में दर्द हो रहा है, तो वो उसकी दवाई नहीं देगा, वो आपको नॉर्मल सी कोई दवा दे देगा और आपको जाने देगा। लेकिन आप बोलोगे कि भाई मुझे यहाँ गुर्दों में दर्द हो रहा है, या मुझे जो है वो कमर के अंदर बड़ा दर्द, शदीद दर्द होता है, या सर में, तो वो उसके हिसाब से इलाज करेगा। तो आज की वीडियो कुछ ऐसे ही है, तमाम ज़ोडिक साइन के रूट कॉजेज़ को देखेंगे, क्यों वो दुखी है, किस वजह से उस पर दुख आ रहा है, परेशान, टेंशन के अंदर डिप्रेशन में है, और उसका इलाज क्या है, इसके बारे में भी आज हम बात करने वाले हैं। इंशाल्लाह आज आप वीडियो ज़रूर पसंद करेंगे। ये 20-25 मिनट का जो टाइम चला गया है, या आई थिंक 29 मिनट्स हो गए, लेकिन इसके बावजूद भी इसके अंदर आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर आपको लगता है कि ये 29 मिनट सिर्फ बकवास की है और आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखना, ताकि पता चले कि आप लोग अंडरस्टैंड कर पा रहे हो या नहीं। अब हम बात करेंगे लिब्रा, बुर्ज मीज़ान यानी तुला राशि के हवाले से, क्यों ये इतने दुखी होते हैं और क्या चीज़ें ना करने से ये सुखी या खुश रह सकते हैं। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाना, और ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई बड़ी जिम्मेदारी ले लेना, फिर उसको पूरा ना कर पाना, इंसल्ट हो जाना, किसी की सुनना पड़ जाना, ये अक्सर औकात आपको दुखी कर देता है। तो इस चीज़ से बचना है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना,
और ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई बड़ी जिम्मेदारी जो आप ना कर पाओ वो लेकर फिर अपने आप को डिग्रेड ना करना, यानी कि आपको कोई सुनाए, कोई उल्टा सीधा बोले, इंसल्ट करे, फिर आपको दुखी तो होना पड़ेगा। तो वो जिम्मेदारी लें, उतना काम करें जितना आप कर पाएँ या आप वो जिम्मेदारी निभा पाएँ। एक और वजह भी है कि तुला राशि यानी कि लिब्रा, ये गुस्से में कुछ भी उल्टा सीधा बोल जाते हैं, यानी कि जो आया मुंह में बोल दिया। चाहे वालिद हैं तो उनसे बदतमीजी की और बहुत बुरी तरह बदतमीजी की, बहन भाइयों से लड़ाई झगड़ा, ऑफिस में बॉसेस से, कुलीग से लड़ पड़ना, आर्ग्यूमेंट्स करना, बहुत ज़्यादा बहस करना, ये भी एक चीज़ है। लेकिन इनका गुस्सा अक्सर औकात इनको दुखी कर देता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी में चले जाते हैं। तो इससे बचना है, अपने गुस्से को कंट्रोलेबल बनाना है, अपने गुस्से को अपने सर पे नहीं चढ़ने देना। दूसरा एक बात है कि बहस बहुत ज़्यादा करना, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करना। लिब्रास अक्सर औकात हर बात पे ज़्यादातर ये बहस करते नज़र आते हैं। तो बहस करना या आर्ग्यूमेंट्स करना ये अक्सर इनके काम बिगाड़ देता है, और जब वो काम सही नहीं हो पाता तो फिर ये दुखी भी हो जाते हैं। बहस करना किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं है। अगर सॉल्यूशंस की तरफ जाना है तो वो अलग बात है, लेकिन बहस करके, बहस बराए बहस करके चीज़ों को टालना या चीज़ों को और बिगाड़ देना, ये आपको दुखी करता हुआ नज़र आएगा। एक एक चीज़ और जो आपको दुखी करती है, एक रिलेशन में रहना नहीं, यानी कि आपका एक रिलेशन चल रहा है, आपकी लव लाइफ चल रही है, आपको दूसरा कोई पसंद आ गया, उससे भी राब्ता बना हुआ है, उससे भी कांटेक्ट में है, उससे भी बातचीत चल रही है, तो यहाँ आप दुखी हो जाते हो। दो कश्ती में सवार होने वाला कभी भी पार नहीं उतरता। तो यहाँ पर आपको एक ही के साथ गुजारा करना है, यानी कि आपका रिलेशन एक के साथ रहना वो ज़्यादा कामयाब करेगा बनिस्बत कि दो कश्तियों में रहोगे तो आप दुखी रहोगे। इस चीज़ से भी थोड़ा सा आपको अवॉइड करना है। एक और चीज़ जो अक्सर इनको दुखी करती है वो है पल में तोला पल में माशा। इसका मतलब समझ गए तो कमेंट्स में बताना, लेकिन मेन मकसद यही है कि आप जो बोलते हो वो करते नहीं हो, जो करते हो वो बोलते नहीं हो। इस तरह के मामला हो जाते हैं। यानी किसी को कॉल दिया हुआ है, किसी को टाइम दिया हुआ है कि आज फलाना जगह मिलना है, और आप खुद ही भूल गए कि वहाँ जाना है, और वो इंतज़ार करते हुए थक गया। वो फिर सुनाएगा, जाहिर सी बात, जो आपका इंतज़ार करेगा वो आपको सुनाएगा ज़रूर, और यही चीज़ आपको दुखी कर देती है। आप भूल जाते हो, किसी को कोई प्रॉमिस किया है तो भूल जाते हो, किसी से कोई बात की है कि भाई ये कोई जिम्मेदारी दी की है मुझे करनी है, तो वो भूल जाते हो। तो अक्सर औक़ात इन चीज़ों की वजह से भी आप दुखी हो जाते हैं, और आपको पता है क्या करना है। आप इन चीज़ों से बाज रहोगे, किसी को कोई प्रॉमिस ना करो जो आप ना कर सको, कोई जिम्मेदारी ऐसी ना लो जो आप ना निभा सकते हो, कोई कॉल किसी को ना दो जो आप नहीं कर सकते हो, तो कभी भी आप दुखी नहीं होगे। पूरी ज़िंदगी इनकी प्लानिंग्स में तो गुजरती है। लिब्रास बहुत प्लानर्स, अच्छे प्लानर्स होते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम नहीं निकल पाता। प्लानिंग्स करना, उसको एग्जीक्यूट ना करना ऐसा ही है कि कोई प्लान आपने बनाया ही नहीं, इसीलिए दुखी रहते हैं। क्योंकि आप सोचते हैं मेरे पास तो ये था, मैं कर सकता था, मैंने किया नहीं, मैं कर लेता तो ऐसा होता, मैं कर लेता तो वैसा होता। आप दूसरों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दो। आप अप्रिशिएट नहीं करते, कोई अच्छा कर भी रहा होता है, आप कभी कभार उसकी खामियां निकालते हो, कभी उसकी बुराइयां निकालते हो, कभी उसको नीचा दिखाते हो। इस वजह से भी आप दुखी रहते हो। अपने आप को भी आगे बढ़ाओ, दूसरों को भी सराहो, यानी दूसरों को भी अप्रिशिएट करो कि वो अच्छा कर रहे हैं, और ख़ुद भी अच्छा करो। इंशाल्लाह आप सुखी रहोगे, खुश रहोगे। दूसरों की गिला गिबत तो छोड़ दें, लेकिन दूसरों की कीड़े निकालना कि तुमने तो ये किया, मैं तो इससे अच्छा कर सकता था, या तुमसे बेहतर कर सकता था, इस तरह कंपेयर करना, ये इस तरह बोलना, ये भी अक्सर औकात आपको दुखी कर देता है। चीज़ों को सीरियस लेना शुरू कर दो। बचपना एक अलग फेज़ होता है, उसके बाद आप जब जवानी में आते हो तो फिर एक अलग फेज़ होता है, बुढ़ापे में एक अलग फेज़ होता है। आप अगर पूरी ज़िंदगी बचपने वाले फेज़ में रहोगे तो सुखी कैसे रहोगे? क्योंकि जवानी में आप पे जिम्मेदारियां आ जाती है, जवानी में आप सीरियस हो जाते हो। आप सीरियस होने का टाइम, आप सीरियस अपनी पढ़ाई को लेके हो जाओ, आप सीरियस अपने काम काज को लेके हो जाओ, अपनी जॉब को लेके, अपने फ्यूचर को लेके, अपने मुस्तकबिल को लेके, अपने फैमिली को लेके, अपने रिलेशंस को लेके आप हमेशा खुश रहोगे। सीरियसनेस की वर्ड है। अगर आप सीरियस हो गए तो लिब्रास के लिए आगे आने वाला फ्यूचर बड़ा शानदार रहेगा। नहीं सीरियस हुए तो फिर दुखी रहोगे, फिर परेशानियां, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी रहेगी, ये साथ नहीं छोड़ेगी, याद रखिएगा। अक्सर औकात खुशामद करने वाले लोग ज़्यादातर लिब्रास को पसंद होते हैं, यानी कि ये नहीं कहूँगा कि सबको, लेकिन ज़्यादातर लिब्रास अगर इनके कोई तारीफ़ कर दे, अगर इनसे काम निकलवाना हो तो आप इनकी तारीफ़ करो, आप अपना काम निकलवा लोगे। ये चीज़ याद रखिएगा। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा कि लिब्रास का फ़ायदा उठाओ ऐसे करके, बल्कि ये बता रहा हूँ कि अगर लिब्रास इस चीज़ पे कंट्रोल कर लें कि कोई इनकी भले जितनी भी तारीफ़ करे उसकी बात को नहीं मानना, वो जो चीज़ आपसे करवाना चाह रहा है, जो अपना उल्लू सीधा करना चाह रहा है, उस पर थोड़ा कंट्रोल रखना है, तो आप दुखी नहीं होगे। लोगों को अपना यूज़ करने ना दें, आप किसी के ज़रिए यूज़ मत हो। आपको लोग यूज़ कर लेते हैं, आपकी तारीफ़ करके, आपको उल्लू बना के, या आपको शीशे में उतार के आपसे बहुत सारे काम निकलवा लेते हैं। इसलिए अक्सर आप
दुखी हो जाते हो, अपने आप को थोड़ा आप आप टैलेंटेड हो, आप इंटेलिजेंट हो, आप सही गलत का फैसला कर सकते हो, आंखें खुली रखनी है, अलर्ट रहना है। ऐसे लोग हैं आपके इर्द गिर्द जो आपका मिसयूज़ भी करते हैं, आपका इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, लेकिन ये फिर आपको दुखी भी कर देता है। अब लिबरा ज़रूर बताएंगे इसमें से कितनी चीज़ें आपने सही पाई, आपको लगता है कि वाकई में ये चीज़ें थी जो आपको दुखी कर रही थी और अब इंशाल्लाह आप दुखी नहीं होगे इन बातों को मानकर। तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अब हम बात करें स्कॉर्पियंस के हवाले से, वृश्चिक राशि यानी बुर्ज अकरब के हवाले से, क्यों ये दुखी होते हैं और इनको सुखी रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी से टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी कैसे ये लोग ख़त्म कर सकते हैं। सबसे बड़ी वजह दुखी होने का, आपके दुखी होने की सबसे बड़ी वजह आपका पॉजेसिव होना। आपकी वाइफ है, बस वो आपकी वाइफ है, वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की बहन नहीं है, वो किसी की माँ नहीं है, बस आपकी वाइफ है। ये चीज़ सोचना, यानी कि ये तो जस्ट एग्जाम्पल दी। किसी भी रिश्ते को लेके पॉजेसिव होना ये अक्सर आपको दुखी करती है, क्योंकि जब वो रिश्ता आपके साथ सही नहीं रहता, यानी सही रहने से मुराद है, यानी कि जैसे कि आप अपनी वाइफ पे बहुत ट्रस्ट करते हो, आप पॉजेसिव हो कि वो आपके पास ही रहे, तो कभी ना कभी तो उसको उसकी माँ के घर भी जाना है, कभी तो अपने भाइयों से भी मिलना है, अपनी बहनों से भी मिलना है, कभी ना कभी तो जाना है। तो उस चक्कर में फिर आप गुस्से में भी आते हो, आप दुखी हो जाते हो, तो ये चीज़ें अक्सर हो जाती हैं। तो पॉजेसिव होना, बहुत ज़्यादा किसी पे कब्जा जमाना, ये भी अक्सर आपको दुखी करता है। इस चीज़ से को थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। आपका किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, किसी पे बहुत अंधा एतमाद करके फिर उसको पैसे देना कि इन्वेस्ट करे, फिर धोखा होना, इस तरह के मामला भी अक्सर दुखी कर देते हैं। अंधा एतमाद करना, बगैर सोचे समझे बगैर एतमाद करना, बगैर इन्वेस्टिगेट किए बगैर एतमाद करना, ये आपको नुकसान पहुंचाता है, आपके पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहता है। किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करके या अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर करना, ये भी अक्सर आपके लिए नुकसानदेह साबित होता है, क्योंकि कभी ना कभी कोई ना कोई आपके सीक्रेट जाने के बाद उसको नेगेटिवली यूज़ करके पीठ पीछे खंजर मार सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। किसी पे ट्रस्ट करके एतमाद करके अपने सीक्रेट शेयर नहीं करने, और किसी पे ऐसे ही ब्लाइंड फेथ नहीं करना, बगैर जाने, बगैर पड़ताल, जांच पड़ताल किए, बगैर इन्वेस्टिगेट किए, तो कभी भी दुखी नहीं होगे। आपको गुस्सा बहुत कम आता है स्कॉर्पियंस। मैं खुद भी स्कॉर्पियन हूँ, तो अपने आप को सामने रख के पॉजिटिवनेस वाली बात है, कुछ हद तक है। इस तरह है कि मेरे साथ ऐसा है कि मेरी वाइफ को मैंने शुरू से आज़ादी दी, मतलब मेरे माँ बाप ने दी ऐसा नहीं है। मेरे वालिद बोलते थे कि देखो ये हफ्ते में 2-3 दफ़ा अपनी माँ के घर जाती है, हफ्ते में 2-3 दफ़ा, इसको कंट्रोल करो। मैंने उस वक्त कंट्रोल नहीं किया, आज 55 साल का हो गया हूँ मैं, आज भी ऐसा ही हफ्ते में 2-3 दफ़ा उनको जाना ही जाना है। बहरहाल ठीक है, गुजारा कर रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ, और हर कोई बर्दाश्त करता है। ये पॉजिटिवनेस तो नहीं है। आप बोलें क्या ये सही है? आप में से जितनी माएँ बहनें सुन रही हैं, जितनी वाइफ सुन रही हैं, ख़ासतौर पे मुझे बताना कि महीने में 10 से 15 दिन अपने माँ के घर रहना, क्या ये अच्छा है या नहीं है? बहरहाल बर्दाश्त कर रहे हैं, करते रहेंगे, ज़िंदगी भर करेंगे। रिलेशंस मेरे उसके साथ ख़राब नहीं है। फ़ील करता हूँ, मुझे भी होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और आप लोग समझते हैं कि ये होना चाहिए। हर औरत का हक है कि महीने में तकरीबन 10 दिन उसको अपनी माँ के घर रहना चाहिए, 20 दिन आपके पास रहे, कोई मसला नहीं है। अगर आप समझते हैं ऐसा है, वाक़ई में ऐसा होना चाहिए, तो फिर आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, ताकि मैं अपने आप को करेक्ट करूँ। मेरे हिसाब से महीने में 2 से 3 दफ़ा अगर जाया जाए माँ के घर, तो फिर बेहतर है। ये 4 दफ़ा चले, लेकिन 10-10 दफ़ा जाना, ये मेरा नहीं ख्याल कि इस करेक्ट है। फिर भी अगर आप करेक्शन मुझे कराओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। आप लोग बताना कमेंट्स में कि आज की औरत जो है वो 10 दिन अपनी माँ के घर जाती है, 20 दिन अगर आपको दे रही है तो आपके लिए अच्छा है, तो मैं मान जाऊँगा इस बात को। बहरहाल ये चीज़ है, पॉज़ेसिवनेस होती है हमारे अंदर थोड़ी बहुत, लेकिन मेरे अंदर मैं नहीं समझता इतना ज़्यादा पॉज़ेसिवनेस है। इतनी आज़ादी कोई किसी को नहीं देता, लेकिन हमारे घर में एक है। मेरे वालिद-वालिदा मुझे मना करते थे, लेकिन बहरहाल इस चीज़ को उस वक़्त कंट्रोल नहीं किया, तो अब तो मैं भी 55 का हो गई, वो भी 50 की हो गई, तो ज़ाहिर-सी बात है अब तो कंट्रोल से ख़त्म है बातें। अब तो मैं ना मेरे वालिद रहे, ना वालिदा रहीं, तो अब किसके लिए मैं बात करूँ? अपने लिए तो कर नहीं सकता। तो 20 दिन भी चलें ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन बहरहाल आपके कमेंट्स बनते हैं, ज़रूर बताइएगा। बाज़ औक़ात हम लोगों को यानी स्कॉर्पियंस को गुस्सा इतना आता है ना कि अपने काम गुस्से में ख़राब कर देते हैं। यानी गुस्से में पता नहीं होता क्या करने जा रहे हैं, कुछ ऐसा कर जाते हैं, किसी से बदला लेना है, क्योंकि बदला लेने में भी हम लोग बड़े माहिर होते हैं स्कॉर्पियंस। स्कॉर्पियंस बदला फ़ौरन लेगा, ज़्यादातर स्कॉर्पियंस बताना है। कभी आपका ऐसा हुआ दिल कि किसी ने आपको छेड़ा है या किसी ने आपको कुछ उल्टा-सीधा बोला, आप फ़ौरन से उससे बदला लोगे? किसी ने आपको मारा है या किसी ने आपको कभी नुकसान पहुँचाया है, पलट के आप ज़रूर बोलोगे कि मैं भी इसको नुकसान पहुँचाऊँगी। ये स्कॉर्पियन की ख़ासियत है। स्कॉर्पियंस क्या है? बिच्छू, बिच्छू आपका लोगो है, और बिच्छू की क्या ख़ासियत है? चलते बिच्छू को आप थोड़ा-सा हाथ देके छेड़ने की कोशिश करो, फ़ौरन से डंक मारेगा, ये फ़ौरन से बदला लेगा।
तो ये चीज़ होती है बाय नेचर, ये स्कॉर्पियंस के अंदर होती है। नहीं होती तो स्कॉर्पियंस बताना कि कभी ऐसी बात नहीं है, और अगर वाकई में ऐसा है तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। स्कॉर्पियंस दिल के बड़े अच्छे होते हैं और ज़बान के कभी कड़वे होते हैं। जब गुस्सा आता है ना तो ज़बान के कड़वे हो जाते हैं, फिर कुछ ऐसा बोल जाते हैं सामने वाले को हर्ट करना, रिलेशंस को ख़राब कर लेना, इस तरह के मामला भी होते हैं। और इन पे कंट्रोल करेंगे तो फिर आप दुखी भी नहीं होगे, परेशान भी नहीं होगे। अक्सर औकात कंफ्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि कोई चीज़ सही आपको हो रही है, आपको पता है कि ये चीज़ सही कर रहे हो, उसमें कंफ्यूज हो जाना, अनसेटिस्फाइड हो जाना, डबल माइंडेड हो जाना, अक्सर औकात ये चीज़ भी दुखी करती है। इस पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा तो आप दुखी नहीं रहोगे। कभी कभार स्कॉर्पियंस ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके चक्कर में फिर वो जल्दबाजी में गलत फैसला भी ले जाते हैं। एक तो ओवर थिंकिंग करना, ओवर एनालिसिस करना, ये भी इनको दुखी करता है, जिस पे कंट्रोल किया जा सकता है। और दूसरा, गलत फैसला ले जाना जल्दबाजी में, ये भी अक्सर इनको दुखी कर देता है। ये सोचते नहीं कि उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं, उसका आउटकम क्या आने वाला है, ये जो करने वाले, जो फैसला लेने वाले हैं, उसका क्या होने वाला है। और सोचे समझे बगैर फैसला ले जाना, फिर उसका भुगतान, उसका जो खुमियाजा भुगतना पड़ता है, उसके नुकसानात उठाने पड़ते हैं, तो थोड़े दुखी इस चक्कर में भी हो जाते हैं। कंट्रोल करेंगे तो यहाँ से भी मामला सही होते हुए आपको नजर आएंगे। अक्सर औकात पेशेंस लूज कर जाते हैं, जल्दबाजी में पेशेंस का, सब्र का दामन हाथ से छोड़ देना, ये भी इनको दुखी करता है। अगर सब्र का दामन पकड़े रखेंगे, सब्र करेंगे, तो सब्र का फल मीठा होता है, तो याद रखिएगा इसका फायदा होगा, वरना हमेशा दुखी रहेंगे। थोड़ा सा पेशेंस लेवल अपना बढ़ाना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा जज्बाती होना, ये भी मामला बिगाड़ देता है। इसकी वजह से भी अक्सर आप दुखी हो जाते हो। आंसू तो आते हैं आंखों से, यानी अंदर से ज़रूर, आप आंखों से आंसू इतने नहीं बहाते जितना अंदर से आप दुखी हो जाते हो। इमोशनली ट्रिगर रहना, इमोशनल रहना ये तो अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिवली इमोशनल रहना, बहुत ज़्यादा जज्बाती होके हमेशा दुखी रहना, ये अपने आप को परेशान करने के बराबर है। इससे भी थोड़ा अवॉइड आपको करना पड़ेगा। अक्सर औकात जज्बात में आके, इमोशंस में आके आप नए रिश्ते तो बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा हो जाता है कि आपने रिश्ते बना लिया, आपकी लव लाइफ शुरू हो गई, लेकिन सामने से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, आप नो कांटेक्ट वाली सिचुएशन में हो, आपसे बात भी सही से नहीं की जाती, इंसल्ट की जाती है, या टॉन्ट किया जाता है, या आपके फैमिली मेम्बर्स के बारे में कुछ कहा जाता है, या बेवफाई की जाती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो फिर आप दुखी भी हो जाते हो। कोशिश करो इमोशनली कोई रिश्ता मत बनाओ। जज्बात में आके किसी से रिश्ता जोड़ने से पहले थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट कर लो, जिससे रिश्ता जोड़ने जा रहे हो क्या वो आपको भी पसंद करता है या नहीं करता, ये जरूरी है। अब हम बात करेंगे सेजिटेरियस यानी बुर्ज कौस, धनु राशि के हवाले से, क्यों इनकी जिंदगी में इतने दुख होते हैं, उसको कैसे ओवरकम किया जाए, कैसे इन दुखों को, परेशानियों को, टेंशन, डिप्रेशन, एग्जाइटी को खत्म किया जा सकता है आपकी जिंदगी से। बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होना सेजिटेरियस का, ये अक्सर इनको दुखी करता है। ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई जिम्मेदारी ले लेना, बड़ी जिम्मेदारी ले लेना जो वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन पता नहीं किस वजह से वो ले लेते हैं, और उस वजह से फिर दुखी होते हैं, क्योंकि बाद में उनको सुनना पड़ती है। जब वो जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाते या उसमें सही नहीं उतरते, तो सामने वाला सुनाता है कि तुमने ये जिम्मेदारी ली क्यों, जब तुमसे हो नहीं रहा था तुमने क्यों किया ऐसा। तो फिर ये चीज़ आपको दुखी कर देते हैं, इस चीज़ से आपको थोड़ा अवॉइड करना पड़ेगा। दूसरी बड़ी वजह ये होती है कि पेशेंस लेवल का खो देना, यानी आपका सब्र दामन से, सब्र का दामन हाथ से छूट जाना, ये अक्सर होता है। आप सब्र नहीं कर पाते, और इसकी वजह से कुछ ऐसी हरकत हो जाती है जिसकी वजह से सामने वाले से रिलेशन तो ख़राब होता है, लेकिन आप दुखी भी हो जाते हो। अपने पेशेंस को थोड़ा सा, यानी कि अपने सब्र को थोड़ा सा आपने मजबूत करना है। आपको सब्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ना। जितना सब्र करोगे तो सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, कभी ना कभी आपको अजर दे के जाएगा। सब्र कर लें, कोई आपकी बेइज्जती कर रहा है, सामने बोलने से बेहतर है साइड में हो जाए, क्योंकि किसी को सामने बोलने से वो रुक तो नहीं जाएगा, वो और मजीद सुनाएगा आपको, तो बेहतर है सब्र कर लिया जाए। यानी आपका कोई, आपके साथ कोई गलत कर रहा है, सब्र कर ले, यानी आप इंसाफ के लिए ना बोले ऐसा नहीं है, कोई ना इंसाफी कर रहा है उसके लिए आवाज़ ज़रूर उठाओ, लेकिन जहाँ सब्र करना बनता है वहाँ सब्र ज़रूर करें, तो इंशाल्लाह उसका अजर भी मिलेगा और आप दुखी नहीं होगी। क्योंकि आपका फायर साइन है, अग्नि तत्व जिसे कहते हैं, फायर साइन यानी आग, तो इसकी वजह से गुस्सा बड़ा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, डिस्ट्रक्टिव किस्म का, सब कुछ बर्बाद कर लेते हो, बाज़ औक़ात अपने रिलेशंस भी ख़राब कर लेते हो, गुस्से में बहुत सारी ऐसी बातें बोल देते हो जो कि नहीं बोलनी चाहिए थी, बाद में इसका अफसोस भी होता है, लेकिन जब तीर कमान से निकल गया तो वापस तो नहीं आएगा, तो ऐसे रिलेशंस आपके ख़राब हो जाते हैं, कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जिससे आप दुखी हो जाते हो। गुस्से को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। कभी कभार जल्दबाजी में, या यूं कह लें कि किसी पे ब्लाइंड ट्रस्ट करना, किसी पे अंधा एतमाद करना, ये बड़ा नुकसान कर देता है। फिर वो धोखा दे दे, या आपका जो है वो आपके एतमाद को ठेस पहुंचाए, ऐसे मामला हो सकते हैं। किसी पर भी ब्लाइंड ट्रस्ट ना करें, इन्वेस्टिगेट करें सही से उसके बारे में, फिर जाके अंधा एतमाद करना, ये तो बनता है, वरना अदरवाइज ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर रहेगा। अपने सीक्रेट्स किसी के साथ शेयर ना करें। आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके
अंधा एतमाद करके किसी के साथ अपने सीक्रेट्स बता देते हो, बाद में उसको नेगेटिवली यूज़ करके वो आपको नुकसान भी पहुंचा देता है। तो कोशिश करें ऐसी चीज़ों से भी बचें। ये 2 चीज़ें भी अगर आपने कंट्रोल कर ली तो आप दुखी नहीं होगे, परेशान नहीं होगे, टेंशन, डिप्रेशन, एंग्जायटी में नहीं जाओगे। आपके भरोसे का बाज़ औक़ात कुछ लोग फ़ायदा उठाते हैं। वो देखते हैं कि आप बड़े भोले हो, या आप आसानी से आपकी तारीफ़ करके, आपको बटरिंग करके, आपको मक्खन लगा के अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। उनको पता है कि अगर आपकी तारीफ़ करेंगे या आपका अच्छा बोलेंगे तो आप उनका काम कर दोगे। तो इन चीज़ों को भी अवॉइड करें। ये चीज़ें भी अक्सर आपको दुखी कर देती हैं। बहुत ज़्यादा पॉसेसिव होना, ये भी अक्सर औक़ात आपके रिलेशंस बिगाड़ता है। पॉसेसिव होना, ये इसको भी थोड़ा कम करना है या अवॉइड करना है, तब जाके आप खुश रहोगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।